अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम मेरी कामयाबी के एक और एपिसोड के साथ आपका मेज़बान ज़ीशान आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसे कि हर प्रोग्राम में कोई ना कोई सेलिब्रिटी, कोई ना कोई ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद होती है जो कि अपने ज़िंदगी का निचोड़ हमसे शेयर करते हैं। ज़िंदगी में वो कैसे चले, ये सफ़र कैसे कटा और इस ज़िंदगी के इस सफ़र में कोई हर्डल्स आए, या कहते हैं कि ज़िंदगी बड़ी आसान थी। वैसे कहते हैं कि जो ज़िंदगी आसान होती है वो ज़िंदगी नहीं होती है, और जिस ज़िंदगी से आप कुछ सीखें ना तो आप बेहतरीन या कामयाब इंसान नहीं बनते। ज़िंदगी आपको बहुत सारा सबक देती है। कहते हैं कि जब आप किसी भी दरसगाह में जाते हैं वहां पर आपको पढ़ाया जाता है, लेकिन अमल जामा आपको पहनाती है ज़िंदगी की तल्ख हकीकतें, ज़िंदगी के उतार चढ़ाव और ज़िंदगी के वो पहले या वो पहलू कि आप जहां पर सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि ज़िंदगी का ये रुख भी है। तो आज जो पर्सनालिटी मेरे साथ मौजूद हैं, इन्होंने मुझे मेरी यूनिवर्सिटी की याद रिकॉल करवाई है। इनका भी ताल्लुक माशाल्लाह तालीमी इदारे से है। CBM में हेड ऑफ HOD हैं ये मार्केटिंग के, और साथ साथ इनकी तबीयत में अगर आपको मैं बताऊं तो एक वो आंसर मौजूद है कि यस मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। इसी के साथ चेयरमैन है जी गियर ट्रस्ट के, और इनका नाम है मोहम्मद इखलाक अहमद। इनको खुशामदीद कहते हैं क्योंकि जब ऐसे लोग मौजूद होते हैं तो इंट्रो में छोटा करवाता हूं कि हम उनसे ज़्यादा बात करें। अस्सलाम वालेकुम, कैसे मिजाज हैं आपके? सबसे पहले तो खुशामदीद के साथ बहुत बहुत शुक्रिया कि आपकी मीटिंग भी थी, आपने कहीं जाना भी था, लेकिन हमने आपको खींच कर बुलाया और आप मौजूद हैं यहाँ पर। आपकी बहुत नवाजिश है। और ये फिर मैं आपसे कहूँगा जो मैंने ऑफ एयर बात कही थी कि अल्लाह ताला जब आपको मुंतखब करता है अपने किसी काम के लिए, तो फिर हम जैसे लोगों को मुंतज़िर रखता है कि आप हमें आकर सही रस्ते पर डालें। तो अल्लाह ताला आपका ये सफ़र ऐसे ही जारी और सारी रखे। और काफ़ी लोगों के सरबराही में, मतलब इनकी सरबराही में काफ़ी लोग आगे बढ़ रहे हैं, चाहे वो तालीम का शोबा हो या मुख्तलिफ जो शोबाजात हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन इखलाक सर, हम चलते हैं उस ज़िंदगी में, अगर आप इजाज़त दें, कि जब हम बड़ी कोई फैंटेसी वर्ल्ड होता है कि हम आसमान पर उड़ रहे हैं, बादलों में हमारा बसेरा है और ज़िंदगी बरक्स होती है। तो मैं पूछना चाहूँगा कि 9th और मैट्रिक की अगर हम बात करें, उस वक्त का मिजाज कैसा था? गुस्से वाले थे, चुप हो जाते थे, मौके पे चौका मारते थे, या फिर टाइम आता था कि मेरा भी टाइम आएगा? देखिए, मेरी जो तालीम तरबियत हुई है वो करंटली बांग्लादेश एंड ईस्ट पाकिस्तान, राइट? ठीक ठीक। तो मेरी मैट्रिक तक की जो तालीम है वो ईस्ट पाकिस्तान से है। ठीक है जी। और एक लोअर मिडिल तो नहीं कहूँगा, मिडिल इनकम घराने से ताल्लुक़ रहा है, पैदाइश रही है वहाँ। और हमारे वालिद साहब जो थे माशाल्लाह हमारी तालीम की तरफ बहुत, तालीम तरबियत की तरफ बहुत उनकी, हमारे पूरे घराने की बड़ी तवज्जो थी। वो रेलवे में, हमारा पूरा ख़ानदान जो है ना वो रेलवे में। अच्छा, माशाल्लाह। हमारे चचा, हमारे वालिद साहब सब जब इंडिया से माइग्रेट करके आए थे इस पाकिस्तान में, तो सारे के सारे रेलवे में। ठीक है, ठीक ठीक। तो मेरी शुरू से एकेडमिक्स के अंदर में मैं शुरू से बहुत ही अच्छा रहा हूँ माशाल्लाह, एकेडमिक्स में। ठीक है। तो जब मैंने मैट्रिक का इम्तहान पास किया, मैट्रिक ढाका बोर्ड से, ढाका बोर्ड का होता वहाँ, तो मैंने फर्स्ट क्लास फर्स्ट पोजीशन हासिल की माशाल्लाह। तो शुरू से जो है ना एक जैसे कहते हैं ना कि एक बिलीफ सिस्टम में एफर्ट्स करना, कंसिस्टेंट होना, राइट, और काम के पीछे एक ऐसी जुस्तजू होना कि बस जो होना है वो होना है। एक लफ्ज़ कहा जाता है, एक जुमला कहा जाता है कि जो कि जितने दुनिया में बड़े लोग गुजरे हैं, और या एकेडमिक्स में भी, और अगर कॉर्पोरेट भी ले लें, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट में भी 30 साल गुजारे हैं, ठीक है ना, यहाँ कराची में माशाल्लाह। तो एक जुमला कहा जाता है और हम अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते भी हैं कि व्हाट हैज़ टू बी डन हैज़ टू बी डन। जो होना है वो होना है, ऐसा ही है। ठीक है जी। और फिर जो अल्लाह ताला जो है ना उसमें फिर मदद शामिल फरमाते हैं। बिल्कुल ऐसा। अगर आप किसी चीज़ को लेके नहीं चलेंगे तो आसमान से फरिश्ते आके आपकी मदद नहीं करेंगे। पहले आपको खुद अल्लाह ताला ने एक उसूल बनाया हुआ है, ठीक है जी, जिसमें कोई डिस्टिंक्शन नहीं है। डिस्टिंक्शन ये है कि बस उसको मेहनती होना चाहिए, ठीक है, हार्ड वर्किंग होना चाहिए, गो गेटर होना चाहिए। ठीक है जी। तो मेरे प्रोफाइल में शुरू से जो तरबियत का वो रहा, उनसुर रहा, और घर के जो माहौल में, तो हार्ड वर्किंग, अपनी तालीम की तरफ बेशुमार तवज्जो देना, सिंपल इन नेचर, राइट, कोई पंपस लाइफ नहीं गुजारी हमने। ठीक है जी। वो आपके पेरेंट्स बता रही है माशाल्लाह। हाँ, वो बहुत कोई पंपस लाइफ नहीं गुजारी हमने। ठीक है जी। फिर जो मैट्रिक करने के बाद जब ये ढाका फॉल हो गया था इस पाकिस्तान, तो फिर हम लोग यहाँ कराची आ गए, बल्कि 2 साल तो हम वहीं रहे। और वो जो एपिसोड है उस पूरा उस वक्त का, वो नज़रों से हमने देखा, ज़बरदस्त। ठीक है जी। और फिर उससे भी इंसान सीखता है, जो कुछ भी इंसान की ज़िंदगी में चैलेंजेस चाहे अच्छे बुरे आते हैं,
तो बड़ी आप उसके लर्निंग होती है आपकी। तो खैर यहाँ फिर आने के बाद फिर आप नाम सुना होगा गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, पर्ल कॉन्टिनेंटल के सामने में, जहाँ से बच्चे जो है ना टॉप किया करते थे। ठीक 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 है जी। तो वहाँ उस कॉलेज तो मेरा फिर एडमिशन हो गया वहाँ। ठीक है। तो जब मैं अपने सर्टिफिकेट लेके वहाँ पहुँचा तो एडमिशन के लिए, तो उन्होंने मुझे बड़ा वेलकम किया कि आप तो भाई पोजीशन होल्डर हैं, तो आप आए, आपको हम एडमिशन भी देंगे। और फिर मेरी 4 साल की जो जर्नी थी वहाँ इंटरमीडिएट फर्स्ट ईयर से लेकर, तो इंटरमीडिएट में वो जो मेरे टॉप करने का जो सिलसिला रहा ना, कंसिस्टेंसी ऑफ एफर्ट्स के साथ, सो मेरी फर्स्ट क्लास 3rd पोजीशन थी इंटर में माशाल्लाह। और फिर मेरी फर्स्ट क्लास 1st पोजीशन थी बीकॉम में। माशाल्लाह माशाल्लाह। ठीक है। तो ये एक रिफ्लेक्शन जो कामयाबी की थी, राइट, एकेडमिक्स के अंदर में, एकेडमिक्स में, राइट। और फिर मेरा एडमिशन हो गया IB। फिर हमारे बहुत सारे साथी जो कॉमर्स कॉलेज के थे, तो मैं चार्टर्ड अकाउंटेंसी करना चाहता था, उसके लिए मैं फर्गूसन कंपनी में मैं इंटरव्यू हो गया था। ठीक ठीक। और उन्होंने मुझे वेलकम भी किया था। फिर मेरे बहुत सारे साथी थे, तो उन्होंने कहा कि जी आप IBA में हमारा एडमिशन हो गया है, तुम भी ज्वाइन करो। ठीक। IBA में। तो फिर मैंने IBA के टेस्ट की तैयारी की। उसके बाद फिर मेरा इंटरव्यू हुआ, टेस्ट क्वालिफाई कर गया। तो फिर मेरी 1981 की ग्रेजुएशन है फ्रॉम IBA कराची। माशाल्लाह माशाल्लाह। तो ये थोड़ा सा मेरा, और जो शख्सियत की जो फाउंडेशन होती है ना, उसके ऊपर ही इमारत तामीर होती है। ऐसा ही है। तो जो आपके अंदर वो जो शख्सियत की वो एक होती है ना, कि आपके अंदर एक पैशन होता है, ठीक है जी, किसी काम को करने का। तो उस सिलसिले में मतलब बेशुमार लोग मेरे घरों पे आते थे, घर पे आते थे, और बड़ी दूर आते थे। कोरंगी क्रीक में मैं रहता था, हमारे भाई साहब, ठीक है जी, वहाँ पर जॉब करते थे। ठीक। तो उस वक्त हमारे बहुत सारे साथी आते थे और मुझसे अकाउंटिंग सीखते थे, अकाउंटिंग पढ़ते थे मुझसे, माशाल्लाह माशाल्लाह, पढ़ते थे, सीखते थे, ठीक है जी। तो उसके बाद ये है कि जी वो जो कंसिस्टेंसी एफर्ट्स की और किसी चीज़ के लगन जिसको कहते हैं ना, वो मैं अभी आगे गियर की कहानी भी सुनाऊंगा आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसमें भी, हाँ जी, उसमें भी थोड़ी देर के बाद, तो उसमें भी जो मेरी जो फितरत में जो चीज़ शामिल थी, उससे कामयाबी हासिल करने में बहुत मदद मिली मुझे। ऐसा ही है। मदद मिली। और कामयाबी सिर्फ ये नहीं होती कि आप कोई बहुत पैसे कमाते हैं, वो कामयाबी होती है, ठीक है जी, राइट। कोई आप बेसिकली एक एटीट्यूड क्रिएट होता है आपके अंदर, और फिर उससे आप एक इम्प्रेशन क्रिएट करते हैं, ठीक है जी, और फिर वो एक पूरी एक सर्किल बननी शुरू हो जाती है, जी ना। ऐसा ही है। तो आप, अच्छा, उसमें ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है कि आप कोई छोटा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं या बड़ा प्रोजेक्ट शुरू करते हैं। तो मेरी ज़िंदगी का जो लर्निंग है मेरी, और जो बच्चों को भी मैं अब सिखाता हूँ कि एक यू टेक ए स्मॉल स्टार्ट, ऐसा ही है, एंड यू कीप डूइंग इट, राइट, बट यू शुड बी क्लियर कि व्हाट इज़ द रोड मैप दैट यू आर गोइंग टू फॉलो, ठीक है जी। कभी आप इधर होंगे, कभी इधर होंगे, क्योंकि देखें जो डिसीजन मेकिंग की डेस्टिनेशन होती है ना, वो कोई स्टेट नहीं होती है। सही। ये ऐसे नहीं होगा कि आपने एक रास्ता बनाया और ये सीधा जाएगा और आपको मंजिल तक पहुंचा देगा, नहीं, ऐसे 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 जिगजैग, ऊपर नीचे, पहाड़ में जैसे होता है ना। स्टार्टिंग मैंने यही कहा ना कि कितने क्लॉज आते हैं, कितने फ्लॉज आते हैं, लेकिन आजकल की जो नौजवान नस्ल है ना, आपने कहा कि मैं उनको भी रिप्रेजेंट करूंगा, कि आपने कहा कि मेरी ज़िंदगी के अंदर हार्ड वर्क बहुत रहा। हमारी जो नौजवान नस्ल है वो हार्ड वर्क करती है। फेसबुक पे ये स्टेटस अपडेटेड है तो इंस्टा पे डिफरेंट होना चाहिए, तो वो हार्ड वर्क वहाँ आ जाता है इनका। प्रॉब्लम ये है कि आप जब तक किसी भी चीज़ को मजबूती से थाम के नहीं चलते, ज़िंदगी में कामयाबी नहीं मिलती। और एक मिसाल मैं भी दूंगा कि अल्लाह ताला की तरफ से जब आपको कुछ अता होना होता है, तो एक मिसाल हमारे घर में दी जाती है कि तुम हीला करो, वसीला वो बनाएगा। जब तक आप कुछ एफर्ट्स नहीं दिखाते, तो आपको कुछ चीज़ जो है वो मिलती नहीं है। सर, 2 सवाल जो आउट ऑफ द वे जाके होंगे। बांग्ला आती है आपको बोलना? बांग्ला मैं समझ लेता हूँ, थोड़ी बहुत बोल भी लेता हूँ, क्योंकि हमने तो वो मिठाई में देखा ना, बड़ा बड़ा लिखा होता ढाका स्वीट्स, तो हमने तो वही देखा, हम ढाका का भी है। तो ये बताएं, वैसे वहाँ से आने के बाद भी 2-3 दफा बांग्लादेश जा चुके हैं, क्योंकि जब मैं फिलिप्स में जॉब करता था तो वहाँ पे फिर मेरी फैक्ट्री थी हमारी, उस फैक्ट्री में मेरी विजिट होती थी, ठीक ना, तो कई दफा मैं गया वहाँ पे। ठीक। तो जो देख रहे हैं बांग्ला में वेलकम हो जाए, वेलकम कैसे करते हैं, नहीं आता। अच्छा जी, बांग्ला में वेलकम नहीं आता। अच्छा जी, अब हम सवाल ये करेंगे इनसे कि माशाल्लाह, क्योंकि आपने वो दौर भी फिर देखा होगा कि जब पाकिस्तान की 1947 का विटनेस हो, द डे एवरीथिंग वेंट रॉन्ग, जी जी, राइट, तो मैं विटनेस हूँ, उस इवनिंग का भी विटनेस हूँ, उस शाम का विटनेस हूँ जब हलचल मची हुई थी। एक आज भी मेरे उस पर घूमती है, मेरे उस पर। मुहिबे वतन आप लोग सही हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर क्या होता है, रात सारी साइलेंसर निकाल कर 14 अगस्त मनाई जाती है। सुबह जब परेड का टाइम होता है तो घर पे सोते, 4 बजे उठते, फिर कहते ओ कपड़े भी पहनने थे। तो ये चीज़ें होती हैं कि आपको ज़िंदगी में
देखना है कि किस चीज़ पर आप ज़्यादा फोकस हैं। तो हम बात करेंगे कि जो आप लोग हैं, आप लोगों की लगन पाकिस्तान की तरफ बहुत अच्छी है। बहुत ज़्यादा कहते हैं ना कि अगर पाकिस्तान को थोड़ा सा भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप लोगों की आंखों से आंसू निकलते हैं। ऐसा ही है। तो इसके बारे में मैं ये कहूँगा कि फिर उर्दू ज़ुबान, क्योंकि हमारी कौमी ज़ुबान ऐसा ही है, है। तो माशाल्लाह आपकी जितनी अच्छी अंग्रेज़ी है उससे बेहतरीन आप उर्दू बोलते हैं। ऐसा ही है। तो ये मतलब आजकल तो कहते हैं ना, वो मुंह थोड़ा सा बिगाड़ के बोलते तो अंग्रेज़ी बाहर वाली हो जाती है। तो आपने कभी ऐसे बच्चों को ट्रीट किया? देखें, असल में अभी हमारे पास जो ना एक दुबई से एक साहब आए हुए थे जो कि बच्चों को उन्होंने एड्रेस किया, एंड उन्होंने एड्रेस किया हमारे कॉन्फ्रेंस रूम में। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बच्चे यहाँ 400 बच्चे बैठे हुए हैं, इसमें से कितने बच्चों को उर्दू नहीं आती है। सही। ठीक है, वो बहुत अच्छा लगा उनका अंदाज़ है। वो जो साहब थे वो किसी अमेरिकन कंपनी में भी जॉब कर चुके थे, फिर अल्लाह ताला ने उनकी ज़िंदगी में टर्न अराउंड कर दिया। वो बिल्कुल अल्लाह वाला हो गए, अल्लाह वाले हो गए। फिर दीन का तालीम उन्होंने हासिल किया। फिर एक मदरसा अभी उन्होंने दुबई में मदरसा खोला उन्होंने, ठीक है। तो वो आए हुए थे, तो उन्होंने बच्चों से कहा, बच्चों ने कहा कि जी हमें सबको आती है उर्दू। तो कहने लगे फिर मुझसे क्यों एक्सपेक्टेशन है कि मैं आपसे अंग्रेज़ी में तकरीर करूँ? ज़बरदस्त ज़बरदस्त। क्यों तकरीर करूँ मैं? हाँ, उनको अंग्रेज़ों को छोड़ दें जिनकी ज़ुबान मादरी ज़ुबान अंग्रेज़ी है, लेकिन वो चाइनीज़ है तो वो तो अंग्रेज़ी में बात नहीं करता, टर्किश भी है अंग्रेज़ी में बात नहीं करता, अरबिक कौन सी इंग्लिश में बात, हाँ, अरबी तो में बात करते हैं, फ्रेंच है तो वो भी बात नहीं करते। फ्रांस में तो आप चले जाएं, वो उर्दू उसको अंग्रेज़ी आती होगी फिर भी नहीं बात करेगा वो। ऐसा ही है। आपके साथ बैठा होगा, आपको रास्ता पूछेंगे, वो कभी भी नहीं बताएगा आपको। ऐसी बात है। ये चीज़ मैं कहता हूँ कि आपने जो है अपनी जुबान को जब तक आप खुद फोकियत नहीं देते, अपने लिबास को जब तक आप फोकियत नहीं देते, कोई भी इंसान आपकी किसी चीज़ को ओन नहीं करता। बेहतरीन ये होता है कि आप बयान करते हैं कि ये मेरा घर है। जब आप बताते हैं कि ये मेरा घर है तो इट्स मीन कि ये जो पीछे घर मौजूद है, ये सामने घर मौजूद है, ये आपका है। और फिर हर कोई कहता है कि ये इखलाक साहब का घर है। ऐसे ही है। तो जब तक आप चीज़ों को ऑन नहीं करते, चीज़ें बेटर नहीं होती हैं। अच्छा जी, अब हम आते हैं तीसरी चीज़ की तरफ कि कभी बस में सफ़र किया? देखें, बस में तो जब मैं कोरंगी क्रीक में रहता था और गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स में जाता था, 2 बसें बदलकर हम यूनिवर्सिटी पहुंचते थे। जबरदस्त। कभी किराया बचाने के लिए हाँ, इधर पीछे आगे पीछे हुए? नहीं, किराया बचाने का चक्कर नहीं था। मैं आपको एक छोटा सा वाकया बताता हूँ जिससे आपको समझ में आएगा कि व्हाट काइंड ऑफ लाइफ वे दैट वी स्पेंट, और इतनी स्ट्रगल थी लाइफ में। ठीक। तो एक दिन क्या हुआ कि मुझे सुबह सुबह बस 8 बजे या 8:30 बजे कॉलेज लग जाया करता था। कॉलेज में ऐसा डिसिप्लिन हुआ करता था, आज मैं किसी और को भी बता रहा था, जो हमारे प्रिंसिपल साहब थे, वो अगर 8:30 बजे कॉलेज लगना है तो वो 15 मिनट 10 मिनट पहले जो है ना वो निकलते थे अपने कमरे से गॉन वॉन पहन कर, और निकलने के बाद जो है ना हर क्लास पे वो एक चक्कर लगाते, विजिट करते थे। ठीक है। और जिस क्लास में टीचर नहीं होता था, लेकिन वहाँ खड़े हो जाते थे। जबरदस्त। बस, और कुछ नहीं कहते थे वो। सही सही। तो जब टीचर आता था, वो जब देखता था प्रिंसिपल साहब वहाँ खड़े हुए हैं, तो उसको इतनी शर्मिंदगी होती थी कि आइंदा वो ये मतलब ये जो एटीट्यूड कल्चर, हाँ, कुछ नहीं बोलते थे। कल्चर डेवलप करने के लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को डांटेंगे या किसी को पेनलाइज करेंगे या किसी को ज़ोर से कोई बातें करेंगे, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कोई अपनी साइलेंट बॉडी लैंग्वेज से भी वो कल्चर क्रिएट कर लेते हैं। ऐसी बात है। तो हुआ कि एक दिन मेरे पास जो है ना, मैं बस में बैठा और मैंने 2 बसें बदल के गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स, बहुत ही पॉम्पस एरिया में वो कॉलेज है, आज भी मौजूद है। उस ज़माने में पोजीशन होल्डर होते थे वहाँ से। तो मैंने चेक किया तो मेरे पास जो है ना जेब में ना सिर्फ 4 आने थे, और उस वक्त 4 आने एक तरफ का किराया लगता था। ठीक है, 25 पैसे, राइट? 25 पैसे। ठीक है। तो मैंने कहा, मैंने टटोला, मैंने कहा ये तो पैसे तो मेरे पास है नहीं, मुझे कॉलेज जाना भी है, मुझे वापस भी आना है। ठीक है। तो होता क्या था कि अब 2 साथी साथ बैठते थे, तो कभी वो जो साथी होता उमन एक दूसरे के टिकट ले लिया करते थे। ठीक ठीक। तो जब वो साथी जो मेरे थे साथ बैठे हुए थे, उन्होंने मेरा टिकट ले लिया, तो मैंने कहा चलो अच्छा 4 आने बच गए। तो उसके बाद जो है कि उसके बाद मैं सदर में उतरा, और सदर उतरने के बाद 21 नंबर बस जाती है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ कॉमर्स, पल कॉन्टिनेंटल के सामने। तो मैंने कहा ये 4 आने में बचाता हूँ, 25 पैसे में बचाता हूँ, और वापसी में काम आएगा मेरे, तो मैं पैदल चला जाता हूँ। ठीक है। मैंने कहा चलो अभी टाइम है और मैं पहुँच जाऊँगा वक्त पे। तो मैं पैदल चला गया, कॉलेज पहुँच गया। पहुँचने के बाद मैंने अपना टाइम वहाँ जो भी क्लास व्लास ली, उसके बाद फिर हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह जन्नत नसीब करे, उनको इंतकाल हो गया। उस ज़माने में वो कोई तालीम हासिल कर रहे थे, उसके लिए कोई जर्नल तैयार करना होता था। ठीक है। तो मेरी राइटिंग जो है ना बड़ी अच्छी थी, उर्दू की भी अच्छी थी, अंग्रेज़ी की भी अच्छी थी। तो कहने लगे कि अखलाक मियां ज़रा आना लाइब्रेरी में। तो मैंने कहा मैं गया। तो कहने लगे कि जी देखो आज जर्नल का काम करना है तो तुम घर नहीं जाना, ठीक है, तुम ज़रा लेट जाना। तो अक्सर वो कराते थे, मैं काम उनका करता था ज़रा लाइब्रेरी में बैठ के।
और फिर वो मुझे कहीं छोड़ दिया करते थे, सदर में छोड़ देते थे। ठीक है। तो उन्होंने ये मुझे काम वाम, मैंने उनका काम वाम किया, मैंने कहा सर ये कंप्लीट हो गया है। तो फिर मुझे कहने लगे इखलाक मियाँ देखो मैं आज तुम्हें जो है ना सदर नहीं छोड़ सकूँगा, उनके पास मोटर बाइक होती थी, ठीक है, तो मैं छोड़ नहीं सकूँगा। तो उन्होंने ना अपनी जेब से ना 5 रुपये निकाले, जबरदस्त, समझे आप। तो 5 रुपये निकाले, कहने लगे ये तुम रखो सही, और तुम रिक्शे में बैठ के ना सदर चले जाना, फिर वहाँ से अपनी बस में बैठ के घर चले जाना। ठीक है, तो आप देखें अल्लाह ताला का निज़ाम देखें, माशाल्लाह ठीक माशाल्लाह। है। तो मतलब इन हालात में हम लोगों ने तरबियत हासिल की, तालीम हासिल की और अपने बड़ों की इज़्ज़त, ठीक है ना। आज के बच्चों के बारे में मैं आपको बताऊँगा, ऐसा है नहीं, बहुत उम्मीदें वाबस्ता हैं और हमारे शागिर्द भी माशाल्लाह बड़ी बड़ी जगहों पर हैं। और आज भी अगर कहीं चला जाता हूँ मैं तो वो उठ के सलाम करते हैं हमें, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ मिलते हैं, ऐसी बात नहीं है। तो आजकल के बच्चों का हाँ एक डिफरेंट डायनेमिक्स हैं आजकल की सोसाइटी के, हमारे सोसाइटी के कुछ डिफरेंट डायनेमिक्स थे, इसके डिफरेंट डायनेमिक्स हैं। लेकिन आई थिंक जी हम अगर पॉजिटिव रहें ना, पॉजिटिव यू नो वी नीड टू बी पॉजिटिव, राइट। क्योंकि पाकिस्तान में एक कल्चर भी डेवलप हो गया है कि हम अपने आप को हमेशा बुरा भला कहते रहते हैं, ऐसा ही है, हाँ अपने सिस्टम को भी बुरा भला कहते रहते हैं। हालांकि दुनिया में हर चीज बराबर ही है, बराबर हम है, उछालते बहुत है अपने आप को, बिल्कुल ऐसा उससे ही, क्या होगा कि वो पॉजिटिव एनर्जी जो होती है ना वो एक नेचुरल वे में प्रोड्यूस नहीं होती है। ऐसा ही है। और अगर आप यंगस्टर के सामने बैठकर एक कॉन्फ्रेंस के अंदर में 400 बच्चे वहाँ मौजूद हैं और अगर आप कह रहे हैं इस मुल्क में कुछ नहीं है, कुछ नहीं होना है, सिस्टम बर्बाद है, ठीक है जी, तो वो बच्चे फिर इस मुल्क छोड़ के चले जाएंगे और जा रहे हैं। तो यही बोलता हूँ इखलाक साहब कि अगर मुल्क में कुछ नहीं तो आप यहाँ मौजूद क्यों हैं? आप जाएं दूसरे मुल्क का पासपोर्ट लें फिर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह के पाकिस्तानी हम आज़ाद कौम तो हैं। कश्मीर से जाके पूछें जहां पर लोगों को वाकई में वो उनकी आवाज दबा दी जाती है। अभी आप फलस्तीन की बात देख लें, फलस्तीन में क्या हो रहा है, नस्लकशी की जा रही है। यही चीजें कि हमें इस पे सोचना होगा। अच्छा जी, अब मुझे इस्लाम साहब आपसे ये पूछना है कि माशाल्लाह आपकी, क्योंकि एक बात मैं बोलूँगा कि सिर्फ एक चीज़ जो कि आजकल के लोग, मुझे कुछ लोग कहते हैं कि तुम बड़े पुराने ख्यालात के हो, ये चीज़ क्योंकि हमारे घर पे भी अम्मी का डंडा और अम्मी की आंखें बड़ी सख्त होती थी। अम्मी ने कभी भी, मुझे नहीं याद पड़ता कि उन्होंने कभी भी मुंह से बात की हो, वो हमेशा आंखों से बात करती थी कि चले जाओ, बैठ जाओ, ये रख दो, ये कर दो। तो आप मानते हैं ये चीज़ होनी चाहिए या नहीं? ऐसी बिल्कुल होना चाहिए। मैं तो कहता हूँ अम्मी का डंडा जिस घर में होता है ना, बच्चे बड़े सीधे होना चाहिए। मैं आपको एक वाकया बहुत होते हैं मेरे पास। बिल्कुल। तो हमारी वालदा भी बैरकफ जो है ना वो सिर्फ आंखों से देखती थी, हमें ऐसा कभी याद नहीं है कि हमें कुछ उन्होंने थप्पड़ मारा हो या कोई उसकी ज़रूरत ही महसूस नहीं होती थी, राइट। रोब था उनका। और ना हमारे जैसे फादर थे, ठीक है जी, तो ऐसा भी कुछ भी नहीं था, राइट। अच्छा, अब मैं बताऊँ कि ये जो तरबियत होती है ना, ये आगे पास ऑन भी होती है, फैमिली में पास ऑन होती है। तो जो मेरा जो बड़ा बेटा जो है ना, उसको क्रिकेट खेलने का शौक़ हो गया एक ज़माने में बहुत ज़्यादा। तो अभी मोहल्ले के बच्चों के साथ जो है ना वो क्रिकेट खेलने लगा। मेरी वाइफ ने जो है ना उनको कहा कि देखें मैं इसको मना कर रही हूँ कि तुमको अगर क्रिकेट खेलना है, राइट, तो वो तुमने इन बच्चों के साथ नहीं खेलना है, ठीक है। बिकॉज किस चीज़ से वो उनके जहन में ये था कि ये बच्चे जो है ना पढ़ने लिखने में अच्छे नहीं है, डिट्रैक्ट ना हो जाए। तो खैर वो अपनी वालदा की नहीं सुन रहा था। तो बाप का भी रोल आता है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि बस आप ज़रा इसको इशारा कर दें, ठीक है। तो एक होती है कि दोनों बैलेंसिंग करते हैं, एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं, एक है ना, राइट। अम्मा का अपना रोल होता है और माँ का ज़्यादा रोल होता है। बिल्कुल ऐसा ही है, क्योंकि फादर तो ज़्यादा टाइम शायद घर पे मुश्किल से गुजारता है, तो बाहर की दुनिया संभाल रहा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो फिर मैंने अपने बड़े बेटे को बुला कहा, बेटा तुम आइंदा जो है ना तुम्हारी वालदा जो कह रही है ना वही करना है, ऐसे ही है। ठीक है। उसके बाद वो नहीं गया माशाल्लाह। अब अल्हम्दुलिल्लाह ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, माशाल्लाह, and he is holding a very big position, right, in a very good company। तो आप देखेंगे छोटी सी चीज़ों की, अब इस वाक़े को मैं कभी भूलता भी नहीं हूँ, तो उसको भी याद है कि। लेकिन एक बात मैं बोलूँगा इखलास साहब कि मतलब मैं ये नहीं बोलूँगा कि आपका बेटा कोई पाकिस्तान बनने से पहले का था, लेकिन आपकी जो जनरेशन 2010 के बाद की है, पता नहीं इसको क्यों इस तरह से ब्रॉटअप किया जा रहा है कि वो पैदा होते साथ ही अपने राइट्स लेकर आए हैं। सब बच्चे राइट्स लेकर आते हैं, ठीक है। अगर किसी बड़े के आगे, अच्छा एक चीज़, हमारे आगे नहीं बोलना लेकिन दादी दादा के आगे बोलना है, फुफ्फो खाला के आगे बात करनी है, तो बच्चा कैसे तमीज़ सीखेगा? जब आप खुद ही उसको बता रहे हैं कि क्या करना है, तो वही चीज़ वो पलट के आपको भी बताएगा ना। तो यही चीज़ होती है। बस इन चीज़ों के बाद हम आते हैं
गियर की तरफ। अच्छा, गियर तो मतलब गाड़ी में भी लगाना जरूरी हो जाता है, कहीं पर भी जाते हैं उसी तरह का तो गियर जो है वो लगाना बहुत जरूरी है। हाँ लेकिन मैं ये पूछूंगा कि आपकी जिंदगी में ये वाला गियर कब लगा, कि ऐसा क्या हुआ कि कहते हैं ना कि जिंदगी में कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि एक डॉक्टर साहब मेरे पास आए थे और वो डॉक्टर कंप्लीट करके उसी दिन फाइनल पेपर देकर वो आए थे और उनकी एज माशाल्लाह काफ़ी थी। तो मैंने कहा कि आपको क्या ख्याल आया, तो उन्होंने कहा कि मैं अभी रिसेंट 5 साल पहले अपनी वालदा को लेकर गया, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पर डॉक्टर फैसिलिटी नहीं थी, तो जो इंजेक्शन और जो दवाई दी गई उस तक मेरी वालदा इतनी थी कि हम जब हॉस्पिटल के दरवाजे पे पहुंचे तो उन्होंने दम दे दिया। तो डॉक्टर ने ये कहा कि आप इनको ये वाली दवाई देते तो प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि हार्ट कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो उसके बाद उन्होंने एक चीज ठान ली कि मैंने डॉक्टर बनना है। ठीक है, तो आपकी जिंदगी में ये वाला गियर कब आया? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। ये देखें, अगर आपको, मेरे ख्याल आप बहुत छोटे होंगे उस वक्त, ठीक है 2009 में 2009 में ईदी सेंटर में एक खातून जो है ना एक बच्चा छोड़ के चली गई। सही। न्यूली बॉर्न बेबी। अच्छा, ओके। न्यूली बॉर्न बेबी, राइट। तो ये अंदाज़ा लगाना कि एक माँ अपने जो बच्चा भी पैदा हुआ है उससे डिटैच हो गई है, उसको छोड़ दिया, तो इससे डिलेमा, राइट। तो खैर वो खातून को तलाश, अच्छा बड़ी कवरेज आई, टेलीविज़न पे भी आई और मीडिया पे भी, हर तरफ न्यूज़पेपर भी छपी। फिर वो इसको लोगों ने एक कहा, दीदी साहब को कहा भाई आप तलाश करें, लोगों ने ढूंढा, हम उसकी मदद करेंगे, क्या मसला है, क्या इशू है। तो खैर वो खातून मिल गई, तो उनसे फिर टेलीविज़न पे भी उनका इंटरव्यू भी उन खातून का आया था। तो उन्होंने कहा कि जी क्या वजह है कि आप अपने लफ्ते जिगर को जो है ना ईदी साहब के सेंटर में आपने छोड़ा, व्हाट वाज द थॉट बिहाइंड इट, व्हाट वाज द प्रॉब्लम बिहाइंड इट, राइट। तो उन्होंने कहा भाई देखें, मेरे घर में ना इस बच्चे को ना दूध पिलाने के पैसे नहीं थे, दूध खरीदने के पैसे नहीं थे, और दूध मैं पिला नहीं सकती थी, बच्चे को पाल नहीं सकती थी। जो तो मुझसे इसके जब बिलखना जो है ना और भूखा रहना जो है वो तकलीफ जो है मुझे उससे बर्दाश्त नहीं हुआ। तो मैंने कहा ईदी साहब को पास में डाल देती हूँ बच्चे को, तो ईदी साहब उसे खुद ही पाल लेंगे, ठीक है। खैर ये आपको पता है जब इस किस्म के कोई वाक़यात होते हैं तो बड़ी ड्राइंग रूम डिस्कशन में हम बहुत एक्सपर्ट लोग हैं। तो खैर हमारे भी कुछ 3-4 दोस्त थे, तो आपस में डिस्कशन हो रही थी। उस ज़माने में एक टेक्सटाइल कंपनी में जॉब करता था, ठीक है। तो हम लोग जो आपस में जब गपशप होती है तो हमने कहा देखो सिर्फ बातें करने से माशरे के मसाइल जो है ना हल नहीं होंगे। अच्छा ये भी मेरी ज़िंदगी का एक बहुत बड़ा फ़लसफ़ा है, ठीक है, कि मैं नहीं कहता कि भाई आप कोई टर्न अराउंड कर दें किसी चीज़ पे, जितनी कैपेसिटी है उस कैपेसिटी में रह कर जो एक पहला कदम आप फर्स्ट एक्शनेबल पॉइंट आप ला सकते हैं, तो ब्रिंग दैट ना, सर्किल अल्लाह मियाँ का बनाने का काम है, ही विल मेक इट। बिल्कुल, ठीक है, इंशाल्लाह। तो उसके बाद जनाब अली लोगों ने, जो हमारे 4 दोस्त थे, ठीक है, तो वो कहने लगे कि क्या करें फिर। तो हमने कहा देखो हम एक छोटा सा कोई इदारा बनाते हैं जिसमें ऐसी ख़वातीन है ना जो कि शायद कोई और ना हो और हम उसको रोक सकें कि अपने लफ्ते जिगर से वो जुदा हों, किसी भी वजह से, इस तरह की वजूहात की वजह से। ठीक। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है। सबने 10-10 रुपये अपनी तनख्वाहों से डाले, 40,000 रुपये जमा हुए, ठीक। 4 मशीनें हमने ख़रीदी, ठीक है, सेकंड हैंड, और 4 ऐसी फैमिली को हमने तलाश किया। उससे पहले मैंने बड़ी तैयारी की, मैंने वो डॉक्टर यूनुस की किताब है बैंकर टू द पुअर, ठीक, वो मैंने पढ़ी। फिर मैंने कहा ये सारा फ़िलासफ़ी कैसे वर्क करता है, इसमें सस्टेनेबिलिटी कैसे आती है, मॉडल में कंसिस्टेंसी कैसे आती है, ठीक है जी। वो पढ़ने के बाद फिर मैंने कुछ स्टूडेंट्स से भी वेट किया, उस ज़माने में एज ए विजिटिंग फैकल्टी पढ़ाया करता था। तो फिर हमने ये अदारा बना दिया इनफॉर्मली, चार लोगों ने 4 मशीन ऐसे ढूंढ के हमने उन खातून से ये कहा कि देखें आप इन मशीन चलानी आपको आती है, हाँ जी, काम आपको मिल जाएगा किसी मोहल्ले से या किसी टेलर से। उन्होंने कहा हाँ मिल जाएगा इंशाल्लाह। तो उससे आप जो पैसे कमाएंगे उससे आपके घर में रीइंफोर्समेंट होगी, ठीक है, कुछ हालात बेहतर होंगे, आपके माशी एम्पावरमेंट आपके पास आएगी। मगर हमारी जो है ना एक इल्तिजा है, शर्त नहीं है, इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, वो ये है कि आप जितने पैसे कमाएंगे ना उसमें से 1,000 रुपये जो है ना आपने हमें वापस करना, और वो कोई कर्ज़ की वापसी नहीं है। हाँ, वी आर नॉट लाइक ऑपरेटिंग लाइक अ बैंक, ये कर्ज़ की वापसी नहीं है। जो आप पैसे देंगे ना एक पूल में, साथ में अपनी एक बहन को भी ले आइएगा जिनको एक मशीन की ज़रूरत होगी, भाई को ले आइएगा, ठीक है, जिनके घर के भी ऐसे ही हालात होंगे। और जनाब यहाँ पर मुझे ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक पर जाएंगे और बात को कंटिन्यू करेंगे कि आपने 1,000 रुपया देना है और वैसे 1,000 से क्या मशीन उनकी बहन को दी जाएगी या उनकी बहन को भी मैसर किया जाएगा कि आप यहीं पर आकर जो है वो काम करें। ये क्या बातें होंगी जानेंगे एक ब्रेक के बाद। देखते हुए प्रोग्राम मेरी कामयाबी।
तो जनाब वेलकम बैक। और कहते हैं कि अच्छा एक चीज़ हमारी ज़िंदगी में होती है, आपको गो थ्रू करने के लिए एक बहुत टीम की ज़रूरत होती है। जैसे कि मैं अगर बात करूं तो मेरी टीम मेरे साथ मौजूद है और अनीक भाई हमेशा अच्छे अच्छे लोगों को लेकर आते हैं। इसी के साथ अगर इखलाक साहब की बात की जाए तो इनके साथ जुल्फ़िकार भाई मौजूद हैं, जो कि कैमरे के सामने तो नहीं, उस पर बैठकर बड़े गौर से देख रहे हैं। मैंने कहा सर घबराए में हैं, क्या बातें तो करें, ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि बातें कैसे हो रही है। तो जी इखलाक भाई आप बताइएगा कि आपने कहा कि 1000 रुपया देते हैं, ठीक है जी, आपको वापस करना है एक पूल में, ठीक है, ताकि वो समझ लें कि वो एक सदका जारिया का पूल बन रहा है। ठीक है जी, राइट। ठीक। कॉन्सेप्ट, इस कॉन्सेप्ट में ये है, एक मिनट में इस कॉन्सेप्ट को फैला के फिर कहानी की तरफ आता हूँ। कॉन्सेप्ट ये है कि देखें, हेल्प करने के लिए ना कोई बड़े डोनर की ज़रूरत नहीं है, ऐसा ही है हमारे फलसफे के अंदर, सही, राइट। और इस मॉडल से हमने प्रूव किया है कि ज़रूरत नहीं है। जितने लोग जिनकी हेल्प की जा रही है ना, वो भी डोनर है, ऐसा ही है, वो भी डोनर बन जाते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इन खातून को कहा, 4 खातून कहा कि आप जो है 1000 रुपये वापस करें, उन्होंने कहा जी इंशाल्लाह हम वापस करेंगे, ठीक है। और इससे चिराग जो है ना वो जलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो उसके बाद जो है ना हमने कहा 1 महीने का जो लीड टाइम है, उस महीने तो आप काम करें, इस्टाब्लिश करें अपने आप को, लोगों से कनेक्ट हों, ठीक है जी। उसके बाद वाले महीने के सेकंड मंथ के एंड में जो है ना, आप देखें अगर आपके पास कुछ पैसे बच गए हैं ना, तो फिर आप कॉल कर दें, हमारा लड़का आएगा और आप साथ में किसी और को भी ले आइएगा, फिर हम उसकी मदद कर देंगे। ये पैसा बुनियादी तौर पर आप ही का पैसा है, हम सिर्फ कस्टोडियन है, इसको बस सिस्टम में डाल रहे हैं। 2 महीने के बाद, 2 महीने के एंड में जो है ना, सेकंड मंथ के एंड में 4000 रुपये उन खातून ने बुला के हमें दे दी। हमें बड़ी तकवीत हुई कि भाई ये, क्योंकि हमें स्टूडेंट्स ने कहा था कि ये गरीब आदमी आपको पैसे कैसे वापस करेंगे। मैंने बोला अच्छा चलो ना करें, हम फेल होना चाहते हैं बट बाई ट्राइंग, जबरदस्त कोशिश करके फेल होना चाहते हैं। जबरदस्त। और दूसरी फलसफा ये रहा हमारे इस पूरे फिलॉसफी में, इस पूरे काविश के पीछे, कि हमने तो अल्लाह ताला को दे देना है, ठीक है। आप तो अल्लाह ताला ने कहा है कि हम आपको 10 गुना, तो हमारा 10 गुना तो इंश्योर हो गया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, ठीक है। बाकी इसको नियत होगी तो अल्लाह ताला जो है ना अपनी बरकत से इतने बरकत डालेंगे। अभी आपको बरकत बताऊंगा इसमें, मैं तो हैरान रहता हूँ कि अल्लाह ने कितनी बरकत डाली इस काम में। माशाल्लाह। वहाँ से ये जर्नी शुरू हो गई और इस जर्नी के ना कोई 14 साल हो गए माशाल्लाह। और इस वक्त हम कोई 40,000 प्लस लोगों की हम हेल्प कर चुके हैं माशाल्लाह। और अब तकरीबन 1 महीने के बाद जो है ना, ये जो हमारी गियर ट्रस्ट है, ये तकरीबन 1 बिलियन सोशल इन्वेस्टमेंट की कंपनी बन जाएगी, माशाल्लाह। 1 बिलियन माशाल्लाह, स्टार्टिंग विद 40,000। ठीक। तो मैं तो स्टूडेंट से भी कहता हूँ, लोगों से भी कहता हूँ, मैंने कहा अपने हिस्से की शमा जलाओ। देखो हमने एक छोटी शमा जलाई, ना कोई गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का कोई फंड है इसमें, ठीक है, सिर्फ डोनर्स का फंड है, डोनर का, राइट। और इसमें जो माशरा है ना, वो सब इसमें शामिल हैं। तो हमने एक ऐसा मॉडल ये बन गया, हम इसके इनोवेटर्स नहीं हैं, पाकिस्तान में भी अखुवत मौजूद हैं, डॉक्टर अमजद साकिब का जो इदारा है वो भी इसी, मतलब हम उनके फॉलोअर हैं। इस तरह से जो सबसे पहले जो बांग्लादेश में डॉक्टर यूनुस ने शुरू किया था, ठीक है, उनको नोबेल इनाम भी मिला था, वो भी इसी फर्ज, लेकिन वो सूदी निज़ाम है, हमारा सूदी निज़ाम नहीं है, सूद से पाक है, ये बिल्कुल एन इस्लामिक है माशाल्लाह। और हमारा एन इस्लामिक भी है। और हम दोनों मेथड से इस पर हम फंडिंग करते हैं, लोगों से में डोनेशन भी देते हैं, ज़कात से भी हम इसको यूटिलाइज़ करते हैं, ठीक है। वी डू द सेम थिंग, सेम जो लोगों की जो इनकम को फैसिलिटेट करने के लिए, बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपको पता है माशी हालात पाकिस्तान में हमारे जैसे ममालिक में बहुत ही बुरे हैं। बिल्कुल। और पाकिस्तान में आप ये लगाएं कि अगर मैं डेटा एंड फैक्ट शीट से बात करूं तो वो 60-70% जो है ना, वो बॉटम ऑफ द पिरामिड कहलाते हैं ये, ठीक है ना, बॉटम ऑफ द पिरामिड, जो बिल्कुल पिरामिड के बिल्कुल नीचे जो लोग होते हैं, ठीक है जी, राइट। लेकिन इनको अगर आप इकोनॉमिकली एम्पावर कर दें तो उसकी बड़ी ज़रूरत है मुल्क की इकानमी में, एक पॉजिटिव रोल प्ले होता है वहाँ से, ठीक है, क्योंकि वो इग्नोर्ड तबका है, ठीक है, वो जो कमाते हैं रोज़ के रोज़ खा पी लेते हैं, तो उनकी 100% मनी जो है ना, इट गोज़ इनटू द कंजम्पशन, राइट। लेकिन वो पूरी की पूरी जो है ना, वो इमारत तामीर करने के लिए उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, अपने घर चलाने को भी रिसोर्सेज नहीं है। हम ये कर रहे हैं कि अगर एक साहब 15,000 रुपये महीना कमाते हैं तो हम उनकी एक ऐसी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को फैसिलिटेट कर देते हैं जो वो कर सकते हैं, क्लोज बाई एरिया में कर सकते हैं, फुल टाइम कर सकते हैं, अगर फुल टाइम नहीं कर सकते तो पार्ट टाइम कर सकते हैं, राइट। और उससे फिर अपनी इनकम को वो 2 गुना कर लेते हैं, सही, डबल कर लेते हैं, ठीक है। तो अगर कोई शख्स 15 या 17 हज़ार रुपये कमा रहा है तो हम इस तरह फैसिलिटेट करते हैं कि वो 34-35 हज़ार रुपये कमाने लग जाए।
तो कम से कम रीजनेबली बेटर वे में अपनी लाइफ को गुजार सकते हैं, ठीक है। रीजनेबली बेटर वे में अपने घर की 3 वक्त की रोटी खा सकते हैं। सही। एक तो हो गया ये पार्ट हमारा, ठीक है। अच्छा, जो ज़कात फंड से हम फंडिंग करते हैं वो पैसे हम वापस नहीं लेते, ज़कात से आप वापस नहीं ले सकते। हम दारुल उलूम से कनेक्टेड हैं, 2 मुफ्ती हजरात जो है ना हमारी ज़कात स्पेंडिंग का पहले जो एप्लीकेशंस आती हैं उसकी जायज़ा फॉर्म वो फिल होके आती है जिसको वो अप्रूव करते हैं, ठीक है। बाई कनेक्टिंग विद द बेनिफिशियरी ऑन टेलीफोन। ठीक है। जब वो ओके करते हैं तो फिर हम फंड करते हैं। ठीक है। हम अपने कंधे पे, नातवा कंधे पे वो ज़कात बहुत ही एहतियात से देने की होती है, अब वही पूरी छानबीन के बाद देनी होती है अदा। मगर हम उनकी मॉनिटरिंग का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल नहीं करूँगा, मगर उनके कारोबार के हालात पता करते रहते हैं। और जो हमारे डोनर हैं जो मुल्क से बाहर भी हैं, पाकिस्तान में भी हैं, वो बहुत इंटरेस्टेड हैं कि जी ये जो 5000 लोगों के आपने हमारे फंड से फंडिंग की हुई है उनका इस वक्त हाल अहवाल क्या है, इकोनॉमिक हाल अहवाल, मतलब इकोनॉमिक एम्पावरमेंट का प्रोजेक्ट वो कहते हैं इसको। बिल्कुल। तो वो अपने बोर्ड में जो है ना पूरी रिपोर्ट हमारी जाती है, वो डिस्कस करते हैं। हम भी अपने बोर्ड में डिस्कस करते हैं, हमारा बोर्ड ऑफ ट्रस्ट है जिसमें कराची में काफ़ी लोग हैं, इसके अंदर में बड़े लोग हैं, ठीक है। तो उनके सामने हम प्रेजेंट करते हैं ये सारा। लेकिन ये जो लोन से जो फंडिंग होती है, जो पैसा हमारे पास डोनेशन से आती है, उसमें हम वो सदका जारिया का पूल डेवलप करने की फ़िलासफ़ी को लेके चलते हैं, ठीक है। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं, एक ज़माने में हम सोचा करते हैं 2017 में 18 में कि अगर 1 मिलियन रुपए हमारे पास वापस आ जाएं तो हम अगर 30-30 हज़ार रुपये करके उसको लोगों को दें, बेनिफिशरीज़ को, तो हम कोई 30 लोगों की मदद कर सकते हैं। एक ज़माने में मैं सोचा करता था, ठीक है। अभी लास्ट मंथ हमारे पास 1 महीने के अंदर 12 मिलियन रुपए लोगों ने कंट्रीब्यूट किया, वापस आए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। इंस्टॉलमेंट जो लोगों ने पे बैक किया है माशाल्लाह, इस अराउंड 11-12 मिलियन, माशाल्लाह, जिससे हम 300 लोगों की फंडिंग कर सकते हैं। माशाल्लाह। अगर हमारे पास आज कोई डोनेशन ना भी आए, ठीक है, जो तो अल्लाह ताला ने इन साइड जो सर्कुलेशन कर दिया है जिससे ये ऑर्गेनाइजेशन कभी रुकेगी नहीं, कीप ऑन गोइंग, ठीक है। 300 लोगों के, अब जैसे जैसे ये अमाउंट बढ़ता चला जाएगा तो हमें 300 से 600 से 900 हज़ार लोगों की फंडिंग। अच्छा, अब मैं इखलाक साहब ये पूछूंगा कि आपकी जो अगर हम आसान लोगों के लिए लफ्ज़ों में बात करें तो आपकी ड्राइव्स जो हैं, या उसमें राशन ड्राइव्स हैं, एजुकेशनल ड्राइव्स हैं, या आप वो करते हैं कि हमसे वो कहते हैं ना कर्ज़े हंसना के तौर पर आप लें, आप ये करें और फिर अपनी ही हिसाब से इंस्टॉलमेंट बांध दें और फिर उसको मुझे वापस कर दें, क्या करते हैं? देखें, हम अगर बहुत कोई क्राइसिस होता है ना, जैसे कोविड में क्राइसिस हो रहा था, ठीक है ना, जहाँ लोग घर से निकल के अपना रोज़गार भी नहीं कर रहे थे, ऐसे ही है। तो उस वक्त हमने कोई ऐसे ही एक ड्राइव रन की, तो हमारे पास कोई समझ लें कोई 30 मिलियन रुपए हमारे पास आ गए और विद इन नो सेकेंड्स आ गए, मतलब 15-20 दिन। तो पाकिस्तानी कौम में ना एक दूसरे की हेल्प करने का जज्बा भी बहुत है, बिल्कुल। इतना ज़बरदस्त जज्बा है कि उस वक्त हम वी वर वन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन, राइट। ऐसे पता नहीं कितने थे, तो हमने जाके, लेकिन हमारा मॉडल ये था कि हम लोगों को घरों में जाके बेइज्जत के साथ में, इज़्ज़त नफ्स मुतासिर ना हो, उनके घरों में जाके राशन उनका दरवाज़ा खटखटा के उनको दे के आए थे, ठीक है। मगर ये हमारा जो है ना रेगुलर बिजनेस मॉडल नहीं है, पार्ट ऑफ द मॉडल नहीं है, ठीक है। हम कहते हैं कि लोगों को अपने पैर पे खड़ा करो, ठीक है, वो अपना राशन खुद कमाए। ज़बरदस्त, ठीक है। किसी को रिक्शा ले दिया, हाँ, नहीं देखिए, अगर आप राशन या चलें, जो लोग खाना दे रहे हैं, कुरान में भी है ये, उसमें भी अच्छी है, बहुत नेकी है इसके अंदर में। लेकिन आई थिंक कि किसी को मछली पकड़ना सिखा दिया जाए ना, बजाय उसके मछली दे दिया जाए, राइट, तो वो ज़्यादा बेहतर मॉडल है। लेकिन एक बात मेरी कल मतलब डिस्कस भी हो रही थी हमारे, और वो क्या कहते हैं कि समटाइम ऐसा होता है कि वो सीखना चाहता है बंदा, लेकिन वो जहाँ पे सीखने के लिए पहुँचता है उसके वो कराया भी नहीं होता उसके पास, तो उसको कुछ ना कुछ। मैं आ रहा हूँ, देखें, अच्छा ये पार्ट तो हो गया ना, इस पर हमने काफ़ी बात कर ली, समझ में भी आ गया होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें जो हम ये कहते हैं कि ये जो गुर्बत को कम करने का जो मॉडल है कि अब लोगों को छोटा मोटा कारोबार करा दिया जाए, ठीक है, ये एक शॉर्ट टर्म मॉडल है, इसके शॉर्ट टर्म रिजल्ट्स निकलेंगे इसके। क्योंकि अगर एक ख़ानदान है और वो एक रिक्शा चलाते हैं या एक ठेले पे अंदर में वो सब्जियां बेचते हैं, अगर उनका बेटा भी यही काम करेगा ना, तो वो जनरेशन आगे की तरफ नहीं जाएगी और फिर माश में गुर्बत जो है ना वो नीचे नहीं आएगी, बिल्कुल यार, ठीक है, पॉवर्टी एलिवेशन नहीं होगा वो, सही। तो पॉवर्टी एलिवेशन का जो बिल्कुल कंफर्म सिनारियो है ना, वो एजुकेशन है। ज़बरदस्त, सही है। तो ये जो हमारी जो फैमिलीज़ हैं, अब हमारे पास ऐसे डोनर हैं माशाल्लाह, अल्लाह उनको और भी दे, ठीक है, तो वो कहते हैं इखलाक साहब आप जो है ना लोगों को तालीम दिलवाओ, इन्हीं लोगों के बच्चों को। माशाल्लाह। हम उनके बच्चों को चैलेंज करते हैं कि बेटा आप ऐसा करो
कि एनईडी में दाखिला लेके दिखाओ जहाँ से आप पढ़ें, ठीक है, जाओ दाखिला लेके आओ। कहता है पैसे नहीं है अब्बा के पास, मैंने पैसों की फिक्र नहीं करो, ठीक है, तुम ऐसा करो IBM में दाखिला लेके आओ, सही, ठीक है, IOBM में दाखिला लो, CBM में, हमारी यूनिवर्सिटी में दाखिला, बड़ी टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज। माशाल्लाह। हम ये नहीं कहते कि उनको कि जाओ तुम ऐसा करोगे छोटी मोटी जगह पढ़ो, तुम्हारे पैसे नहीं है, गवर्नमेंट के इदारे में पढ़ो, नहीं, वी ट्रीट देम लाइक आवर ओन चिल्ड्रन, माशाल्लाह, राइट, अल्लाह खुश होता है, अल्लाह अपने बच्चों की तरह ट्रीट, माशाल्लाह। तो हम उनको कहते हैं कि अच्छा, अब हम क्या कहते हैं, एक और बात कहते हैं उनको, ठीक है, प्रैक्टिकल कहते हैं। अब इस वक्त हमारे पास कोई 300 बच्चे हैं जो कराची के टॉप क्लास यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ रहे हैं, माशाल्लाह, ठीक, बच्चे पढ़ रहे हैं, और उसमें 100 मिलियन से भी ज़्यादा की इन्वेस्टमेंट है, मोर देन 150 मिलियन की, वो पढ़ रहे हैं बच्चे, ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, अब हमारे पास अगर जो भी रेफरल्स आते हैं और हम उनका ड्यू डिलिजेंस चेक करते हैं, चेक करने के बाद हम हार्डली किसी को मना करते हैं, सही, तो देखें अल्लाह ताला की बरकत देखें, ठीक है, हार्डली मना नहीं करते हम किसी को भी, हम कहते हैं ठीक है चलें इस बच्चे की फंडिंग कर दो, ठीक है, ये पढ़ना चाहता है, ठीक है। तो अब हमारे पास कोई ऐसी मिसालें ही मौजूद हैं कि एक बच्चा जो है ना, उसके वालिद नहीं थे, इंतकाल हो गया था, तो उसकी वालदा उसको लेके आई, तो मैंने कहा तुम ऐसा करो इकरा यूनिवर्सिटी में जाओ और देखो कि उनका टेस्ट का पैटर्न क्या है, और जाके ना उनके इम्तहान में बैठ जाओ। कहने लगा फिर, मैंने कहा बैठो तो सही जाके पहले एग्ज़ाम में बैठो, सही, बैठ गया इम्तहान में। उसके बाद 3-4 दिन के बाद जब रिज़ल्ट आया, एक हफ्ते के बाद, तो वो रिज़ल्ट लेके आ गया कि जी मैंने तैयारी की, मैं पास हो गया। मैंने कहा फ़ीस वाउचर कहाँ है, तो उन्होंने कहा ये फ़ीस वाउचर है। मैंने कहा जाओ इस यूनिवर्सिटी जाना शुरू करो, तुम्हारा फ़ीस वाउचर जो है ना वो हम खुद पे कर देंगे, हम खुद पे करते हैं, हम यूनिवर्सिटी मतलब बैंक में पे कर दिया जो यूनिवर्सिटी का चलान होता है, ठीक है जी। अब वो बच्चा 4 साल के बाद BBA कर लिया, और 4 साल के बाद BBA करने के बाद उसने को 1 लाख रुपए तक की वहाँ नौकरी करता रहा पाकिस्तान में। अब उसको दुबई में एक ऑफ़र हुई है, राइट। अब देखें वो ज़ीरो लेवल से, वो हो सकता है गुर्बत के अंधेरे में फैमिली रहती, लेकिन अब वो फैमिली में टर्न अराउंड आ जाएगा। देयर इज़ अनदर, उनका छोटा भाई जो था उसने, वो पढ़ने में भी बहुत अच्छा था, ये भी ठीक था, वो ज़्यादा अच्छा था, ठीक है। वो छोटा भाई जो है वो जनाब अली इंटरमीडिएट कर लिया, उसने कहा मुझे NED में पढ़ना है। मैं बोला नहीं तुम ऐसा करो, NED को छोड़ो, समझे ना, हमारे पास NED के बहुत कैंडिडेट हैं, तुम ऐसा करो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो, मैं चाहता हूँ कि तुम चार्टर्ड अकाउंटेंसी करो। माशाल्लाह। कहने लगा सर मुझे तो कुछ पता नहीं है चीज़ों का। मैंने पता चल जाएगा, तुम स्टार्ट तो करो। तो खैर उसका एडमिशन करा दिया हम लोगों ने, ठीक है जी, और अपने पास जॉब भी दे दी, माशाल्लाह, ठीक है। अब उस बच्चे ने अभी जो लास्ट रिजल्ट आया है, इंटरमीडिएट चार्टर्ड अकाउंटेंसी उसने क्वालिफाई कर लिया, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। ये छोटी छोटी मैं आपको मिसाल बता रहा हूँ। अच्छा, अब हमारे मॉडल में एक जुमला है जो हमारे एक डोनर है अमेरिका में, वो कहते हैं नो कप ऑफ टी इज फ्री इन दिस वर्ल्ड, सही है राइट, बिल्कुल ऐसे ही। तो उनको तो मज़ा बहुत आता है मुझे, उनकी उम्र भी कोई 80-85 बरस है, एंड इज़ अ वेरी हार्ड वर्किंग पर्सन, एंड उन्होंने अपना एक चैरिटी खोला हुआ है अपनी वालदा के नाम से अमेरिका में, तो उनसे हमारी बड़ी अच्छी कोलैबोरेशन है। उनके छोटे भाई इधर हैं। तो हम जो यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं ना, जो यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, ठीक है, जो यूनिवर्सिटी में जिनकी हमने फंडिंग की हुई है, उनको हम कहते हैं कि देखो तुम यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, अच्छी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, तुम ऐसा करो ना, कुछ ट्यूशन पढ़ाओ, ज़बरदस्त, और उसमें से ट्यूशन पढ़ा के ना कोई 3,000 रुपये महीना, 4,000 रुपये महीना, ये नहीं हो सकता तो 2,000 रुपये महीना, 2,500 रुपये महीना तुमने स्कूल में डालना है, ताकि हमारे पास जितने और भी बच्चे आए ना, राइट, तो हम किसी को मना करने की पोजीशन में ना हो। ज़बरदस्त ज़बरदस्त, राइट। तो देखिए ना, एक सस्टेनेबल मॉडल जो है ना, ये तो एक छोटा सा मॉडल है ना, अगर ऐसे 50 मॉडल अगर खुल जाएं तो ये जो नीचे के जो तबका है हमारा, विच वो आपको पता है पाइट की एक रिसर्च के हिसाब से अबाउट 35-40% GDP की कंट्रीब्यूशन जो है ना इन छोटे बिजनेसेस से आती है, ऐसा ही है इनमें से। तो इसको आप अगर इनको एक लेवल पे लेके आना बहुत आसान काम है, इससे चैलेंज, राइट, अगर इफ़ यू थिंक इन अ क्यूमुलेटिव मैनर, इजंट इट राइट। लेकिन अगर फर्ज कर लें कि जिस तरह से हमने एक तो आसान, बिल्कुल जैसे कहते हैं लमिया कहता है आसानियाँ मुहैया करो, तो ये आसानियाँ मुहैया करने का तो मुहिम है ना। तो अगर इस मुहिम के अंदर में 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20, 50 लोग, और या तो मैं तो एक ये भी कहता हूँ इंडिविजुअल के तौर पर अगर आप किसी एक फैमिली की सेल्फ एम्प्लॉयमेंट पूरी ज़िंदगी में कैलकुलेट कर दें, तो कराची में कितने लोग रहते हैं फैमिली से, 20 मिलियन की आबादी है कराची में, ठीक है जी, 10 मिलियन हैव्स होंगे, 10 मिलियन हैव्स नॉट्स होंगे। तो अगर आप अपने पड़ोस में एक एक बंदे की अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर दें और उसके किसी एक बच्चे की तालीम का बोझ उठा लें, ज़कात से कर लें,
किसी एक बच्चे का। यही कहते हैं ना कि इसी के साथ प्रोग्राम का भी वक्त खत्म हुआ है। मैं आपसे यही कहूँगा इखलाक साहब कि आपके साथ नशिस्त एक और ज़रूरी है, क्योंकि इसी को हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे जो चीज़ें रहेगी। लेकिन एक चीज़ मैं ये कहूँगा कि बहुत अच्छी चीज़ होती है कि आप घराने में बच्चों को तालीम याफ्ता कर दें। वो कहते हैं ना कि यूं से यूं और फिर वो यूं देने वाले हो जाएंगे, और वो जब तक वो सफ़र चलता रहेगा वो नस्ल दर नस्ल उसका सवाब आपको मिलेगा। इखलाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका आने का, और आपको आई होप के बहुत मज़ा आया मुझे। इसलिए बहुत आया कि आपने मुझे बोलने का पूरा मौका दिया। नहीं, आज आपको बोलने का मौका नहीं दिया, आपसे सीखने का मुझे मिला कि आपने जो बताया उससे मुझे आगे बढ़ने का। कहते हैं ना कि हर पर्सनालिटी आपको सिखा कर जाती है, बशर्ते आप सीखने वाले हों। अगर मैं सीखने वाला नहीं होऊंगा तो आप 50 बातें करेंगे, मैं नहीं सीखूंगा। तो अल्लाह ताला आपका ये सफर ऐसे जारी हो सारी रखे। इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। रमजान में आपने हमारे साथ रहना है, ताकि मैं ये चाहता हूँ कि हमारा एक सेगमेंट होता है जो कि हमने वाकई में नाम चुराया हुआ है, लेकिन कहते हैं कि नीयत अच्छी हो, नाम कोई भी हो सकता है, छोटी सी नेकी, जिसके अंदर लोगों को राशन तो देते हैं। क्योंकि देखिए नहीं, अगर कमाने वाला बूढ़ी औरत है तो वो नहीं कमा पाएगी, ठीक है, लेकिन इस तरीके से जैसे आपने समझाया ना प्योर उर्दू में, ऐसे लोगों की बहुत जरूरत है। वरना क्या करते हैं, आई वॉन्ट टू सेज दैट, मुंह बिगाड़ लेते हैं, तो बंदे को समझ ही नहीं आती कि अंग्रेजी कहाँ से बोल रहे हैं। तो ये चीज़ें कि आपकी ज़रूरत है, और मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करूँगा कि आपने आना, इंशाल्लाह अपना ख्याल रखिएगा, और अल्लाह ताला आपकी इस कॉज को मजीद तरक्की दें, आमीन। और भाई जनाब, मैं भी चाहूँगा इस दुआ के साथ इजाज़त कि जहाँ रहिए खुश रहिए, खुशियाँ बिखेरते रहिए। और कहते हैं कि ज़िंदगी में किसी के लिए आसानियाँ करते हो, अल्लाह ताला क़यामत के दिन आपके लिए आसानियाँ करता है। यहाँ पर बीज बोते जाएँ, और उम्मीद ये रखें कि अल्लाह ताला पुल सरात का सफ़र आसान करे, और फिर हम जब आँख खोलें तो सामने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो, और जन्नतुल फिरदौस का दरवाज़ा हमारे लिए खुला हो। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में याद रखिएगा। अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह ने के बाद।